तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। और मेरा नाम है मंतोष और मैं फिलहाल मौजूद हूँ सारण डिस्ट्रिक्ट के पानापुर प्रखंड के रसौरी गांव में। और यहाँ पे हैं बेलपत्री बाबा। और बाबा की खूबी ये है कि ये पत्ते वगैरह खाकर ही रहते हैं आज पिछले 10 सालों से। चाहे वो बेल का पत्ता हो गया या पीपल का पत्ता हो गया या अकौन का पत्ता हो गया या फिर घास वगैरह दूब वगैरह, ये खाकर रहते हैं। ये अनाज वगैरह नहीं खाते हैं। और इनका ये भी कहना है कि जो दुर्गा माता है उनका साक्षात दर्शन भी ये किए हैं। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल जो है वो मनीष कश्यप को लेकर। जो मनीष कश्यप है वो आज बिहार में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। फिलहाल वो तमिलनाडु की जो पुलिस है उनको लेकर गई है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। और जो बाबा है उनके विषय में भी कुछ कहना चाहते हैं। तो बाबा जी, मनीष कश्यप, सबसे पहले लोगों की जिज्ञासा ये है कि मनीष कश्यप कब तक बाहर आ पाएंगे, कब तक आजाद हो जाएंगे? देखिए, उनको आजाद आप तो इसमें बता रहे थे कि हम कुछ इसमें साधना वगैरह किए हैं, कुछ तप किया है, कुछ जानकारी लेने की कोशिश की है। उनको समय जो है अभी जो कानून के फंदे में पड़े हुए हैं, कानून का फंदा में पड़ा हुआ है, तो जो भी अगर ईश्वर की कृपा हो जाएगा तो बहुत जल्द आएंगे। बाकी उनको आने में 2-4-6 महीने लग रहा है। 2-4-6 महीने? हाँ, कम से कम 3 महीने के बाद वो आ सकते हैं। 3 महीने के बाद ही आ सकते हैं। ये हम लगभग, आपका कहना है कि 3 महीने के बाद ही जी वो आजाद हो पाएंगे? हाँ, माने आपका जो वीडियो का नहीं, जिस दिन से जेल का उनका हिरासत हुआ है ग्रह के हिसाब से, उस ग्रह के परिवर्तन में पकड़ाए हुए हैं। जिस दिन उनका 90 दिन होगा, चौथा महीना होगा, तुरंत कहीं ना कहीं भारत के अंदर, बिहार के अंदर गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, ठीक है। और उस दिन से 90 दिन के बाद वो हो सकता है कि छूट जाएंगे। जी एकदम बिल्कुल है कि 6 महीने के अंदर में सारे केस से, सारे लाफड़ा से निपट के बिहार में आ जाएंगे। बिहार में आ जाएंगे। चलिए बाबा जी, वैसे मनीष कश्यप जो है उनको बहुत से लोग समर्थन भी कर रहे हैं, बहुत से लोग विरोध भी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, उनको विरोध करने के लायक कोई लड़का आज नहीं है जी। कोई अगर जन्म से उठता है जी, अगर कहीं ना कहीं हर आमदी से गलत होता है, चाहे राजा हो, नेता हो, फकीर हो, पुरुषोत्तम राम से भी गलती हुआ है, भगवान शिव से भी गलती हुआ है, तो केवल 4 दिन के बच्चे आपके देश के लिए अगर कुछ कर रहा है तो आप और कुछ उसको उंगली उठाने का आपका अधिकार नहीं। हो सकता है कि कल गलती आपसे भी हो सकती है। बिल्कुल। तो आप उसको विरोध में अगर खिलाफ बोल रहे हैं तो आपको बचाने कौन आएगा? अपने आप अपने सुसाइड करने का समय आ जाएगा। जी। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो भी अगर है, आप उसको मदद कीजिए, उसको जल्द से जल्द बाहर लाइए। वो बिहार का नहीं, पूरे देश का एक पुत्र है। एक पुत्र सबके लिए पुत्र है, कोई पुत्र नहीं है, अच्छा लड़का है जो जन्म से कम उम्र में इतने समय में इतने आगे गया। तो एक सामने वाले को तो जलन होता ही है, चाहे राजा हो चाहे फकीर हो। मैं पूरे भारत की कह रहा हूँ, भारत के नहीं, हर गांव घर नगर में देखिए, आपको भी बता रहा हूँ कि आप अगर जस आगे बढ़िएगा तले आपका पटीदार में विरोधी खड़ा मिलेगा। आपका गांव का कोई अगर बड़े अधिक मुखिया जी होंगे, चाहे पहले राजा होगा, भले फलनवा का बेटा इतना जल्दी के आगे केंगा हो जाए, एक के कोनो ना कोनो डिस्टर्ब करे। तो हर जगह टिपना टिप्पी, वो सारे चीज आप भुला जाइए। आप मानसिकता को त्याग दीजिए। त्याग को आपने उस चीज को उनको बचाव में लगिए, उसमें आपका भी भला रहेगा और समाज का भी भला रहेगा, गांव का भी भला रहेगा, बिहार का भी भला रहेगा, भारत की भी भला। जो जहां का देश देखेगा उसके लिए एकदम भगवान से आग्रह करेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा उसके लिए। जी। तो चलिए, यहाँ पे अब बाबा जी का कहना है कि 3 से लेकर 6 महीने के अंदर में मनीष कश्यप। तो बाबा, ये आपको जानकारी कैसे मिली है कि इस तरह से वो 3 महीने से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर, यानी लास्ट 6 महीने के अंदर वो बाहर आ? देखिए, उसको जितने जो लोग बताता है कि इतने FIR है, हम कुछ नहीं जानते हैं। बाकी हमने भी उसके बारे में भगवान माता से भी बोला हुआ है जी कि भाई उसके लिए कुछ ना कुछ माता रानी जितना जल्द से जल्द बाहर है जी। तो वही टाइम भगवान का, ईश्वर का आवाज कंफर्म हुआ कि इसको 6 महीने से पहले नहीं हो सकता है। इसको 90 दिन के बाद इसको ग्रह के, राहु केतु शनि का ग्रह के नक्षत्र के चक्कर में इसमें पॉलिटिकल में जा चुका है जी। जिस पॉलिटिकल के लेकर लोग कहीं ना कहीं उसको लेकर रसातल में डाल दिया है जी। ऐसा कुछ नहीं। फिलहाल तमिलनाडु है और बिहार में आएंगे, उसके बाद से 2-4-6 महीने के बाद से उनका बेल होगा। अब ये फिलहाल जो है, अब
मनीष कश्यप दोषी है या निर्दोष है ये तो तय जो है कोर्ट का वो अन्याय कर रही है, कोर्ट कर रही है, सरकार कर रहा है। सबके पीछे अगर कहीं ना कहीं सरकार तो बैठी हुई नहीं। अगर केंद्र अभी कहीं गलती करेगा, चाहे जो भी अगर दोषी करेगा, तो उसके भी कहीं ना कहीं सरकार बैठी हुई है ना। इसीलिए देवता में लोग कहता है देवों का देव महादेव, इससे बड़ा कोई देवता नहीं ना है जी। सारे लोग अवतार लेने वाला। ऐसे हम लोग मानव समाज में है, वार्ड हुआ, मुखिया हुआ, जिला परिषद हुआ, विधायक हुआ, सांसद हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, राज्यपाल हुआ। अगर इससे नहीं समझेगा तो सेंट्रल में बैठा हुआ, अगर सेंट्रल से नहीं होगा तो इससे भी कोई कमेटी चुनाव योग में होगा। कहीं ना कहीं अन्याय इसको समझेगा ना कि अन्याय हो रहा है किसी पर। ईश्वर जो अगर डिसाइड चाहे जज दे चाहे न्याय दे, वही तो ईश्वर के रूप में बैठा हुआ है। अन्याय तो कहीं ना कहीं मिलेगा अगली को। जी, उनको जो जरूर आज नहीं तो कल न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। जिस दिन वो बिहार में आ जाएगा ना, उसकी बात देखिएगा कि बिहार में हल्फा मचा कर रखेगा। अच्छा बाबा, एक बात बताते चलिए, जो मनीष कश्यप अगर निकल जाते हैं तो उनका भविष्य कैसा होगा? भाई उसका भविष्य तो पहले ही बार बोल दिया कि लीलार चमक गया है। कभी भी बड़े आमदी को छोटे आमदी से नहीं अझुराना चाहिए। अगर कुत्ता भूख रहा है तो भूखने दिया जाता है। आप गांव घर में देखिएगा, पत्रकार है, जितना भी है, गली कुची में जाइएगा, एक कुत्ता 10 बार आपको भूखेगा। आप मारने चलिएगा तो कुत्ता मिलकर आपको कितने को मारिएगा, 9 मिलकर काट लेगा। तो जमाता है, आप समझ रहे हैं ना। तो आप अगर बड़े आमदी है तो अपने आप को अगर बचा कर, अगर व्हाइट पहने हुए हैं, इस कलयुग है, अगर साफ नहीं रखिएगा तो ये तो हर हमेशा कड़खा लगबे करेगा। तो अगर छोटा आमदी से अजुराइएगा तब बुझिए कि आपका नाश निश्चित है। ये नाश और विनाश संहार रोकने से दुनिया का कोई शक्ति नहीं रोक सकता है। लोग कह देगा कि आपसे जो भी इज्जत करने वाला, ए फलनवा आपको ऐसे कर दिया, कुछ नहीं, चलो धीरे धीरे सारा मनुष्य कहीं ना कहीं जो मनीष कश्यप है वो जेल से और भी मजबूत होकर निकलेगा, मजबूत बन गया। निकलेगा नहीं, जिस दिन वो बन गया, वो जितने उसका लेट हो रहा है ना, उतने उसका पब्लिक बढ़ रहा है। आप देखिए उसका। और तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि बिहार में एक नेता के रूप में उभरे। अरे भाई वो नेता तो है, विधानसभा लड़ चुका है, मालूम है। हो सकता है कि अपने बिहार में पार्टी बनाकर 243 पर चुनाव लड़ जाए, घोषित कर दे। पब्लिक जगह युवा आज जग रहा है कि मुख्यमंत्री बनाओ, ये बनाओ। हो सकता है ईश्वर का कृपा उसको टिप्पना में लिखा हो। क्या किसी का जाति है क्या? लोग कहते हैं तिवारी है या कश्यप। क्या कश्यप? कश्यप एक ऋषि थे। जी। कश्यप एक ऋषि थे, आपको मालूम है। नारद पुराण पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए। जात कोई नहीं है, जाति एक ही है, मनावता हम लोग का जात है। हमारे आप में कोई छूत नहीं रखा। एक ऋषि थे, शंकर भगवान का कन्या से 13 गो विवाह किए थे, जो कश्यप ऋषि थे। उन्हीं का हिरण कश्यप जन्म लिया, उन्हीं के गोद से इंद्र जन्म लिया। ये सब देवी देवता का बनाया हुआ चीज है। लोग कौन कहता है भगवान नहीं है, कौन कहता है? अरे आप गलती कीजिए, वो चीज हम भी करेंगे तो हमको भी दंड मिलेगा। बिल्कुल गलती का